नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बायोलॉजिकल वर्ल्ड के ऊपर। अरे ऐसा नहीं है, हमने अभी अपने इस चैनल का नाम चेंज कर लिया है, जो कि अब है द नॉलेज वैली बाय आनंद शंकर। कुछ कारणों से इसे चेंज करना पड़ा, खैर कोई बात नहीं। अब अपना जो चैनल है ये नाम अब कंटिन्यूड रहेगा। अब तक जो हमने टॉपिक्स कवर अप करे हैं वो था 11th बायोलॉजी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर, ठीक है। उसके 3 लेक्चर्स अब तक आ चुके हैं, आगे भी कंटिन्यूड रहेंगे। अब लगातार आ पाना शायद पॉसिबल ना हो पाएगा। जो हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अब उस सेगमेंट के भी वीडियोस अब आएंगे। आज हमने जनरल साइंस को कवर अप करने की कोशिश करी है। एक बहुत छोटा सा पोर्शन लिया है जनरल साइंस का, बहुत इजी टॉपिक है, सबको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से वीडियो के अंदर, देखते हैं क्या हो पाता है। हमने आज कुल 5 क्वेश्चंस लिए हैं 64th BPSC 2018 के अंदर जिसको कंडक्ट करा गया था, उसके 5 क्वेश्चन जनरल साइंस के। कुल 20 क्वेश्चंस थे जनरल साइंस से, जिनमें से हमने अभी आज के वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चंस लिए हैं। इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट को कवर करने वाले क्वेश्चंस हैं। पहला क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज pH वैल्यू 7। एक जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर हम पूछना चाह रहे हैं नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, आई मीन टू से बीपीएससी पूछना चाह रही है हमसे कि भाई नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है इनमें ऑप्शंस हैं, इनमें से किनका pH वैल्यू 7 है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है अलग अलग ऑप्शंस की वजह से, और खास की आपको पता होगा जब से बीपीएससी ने ये 5th ऑप्शन इंक्लूड करा है, नन ऑफ द एबव और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, तब से जो है हमारे अंदर कंफ्यूजन की जो परसेंटेज है ना वो बढ़ गई है, और हमें इजी से इजी क्वेश्चन को आंसर करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। हमारा जो मार्किंग होता है वो इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। क्वेश्चन भले आसान हो, बस अगर थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन आया दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि भाई नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है इनमें से किसका pH वैल्यू 7 होगा। तो सबसे पहले समझते हैं भाई ये pH वैल्यू क्या है। तो pH वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं जिससे हम जांच कर ये कह पाते हैं कि भाई कोई सब्सटेंस जो है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे और आते हैं। आपको पता होगा कि कुछ इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं एसिड और बेस को समझने के लिए, जांचने के लिए, जिसको हम एसिड बेस इंडिकेटर या फिर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर कह देते हैं, ठीक है। एज लाइक कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। लाइकेंस से ऑब्टेन करा गया लिटमस पेपर, आप जानते हैं, लिटमस सॉल्यूशन बोलिए या जिससे ऑब्टेन करके हमने लिटमस पेपर का यूज करा, वो इंडिकेटर्स हैं। उसके अलावा भी बात करते हैं टर्मेरिक वगैरह का भी यूज हो जाता है, फेनोल्फथैलीन वगैरह यूज होता है सिंथेटिक इंडिकेटर के तौर पे, एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे, ठीक है। उन इंडिकेटर्स के कंपोजिशन से, उन सब के मिक्सिंग वगैरह से, किसी भी तरीके से, ठीक है, एक स्केल हमने तैयार किया, जिस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। उस पीएच स्केल की मदद से हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर न्यूट्रलिटी तीनों को माप सकते हैं, जांच सकते हैं। इस पीएच वैल्यू जो है, ये जो पीएच स्केल है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 14 के बीच रेंज करती है। इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। 0 से कितना, 14 के बीच रेंज करती है। और जो मिड पॉइंट है 7 का, वो जो जिस भी सब्सटेंस का जो ये मिड पॉइंट 7 वाला जो वैल्यू आएगा, यानी कि पीएच वैल्यू 7 आएगा, उस सब्सटेंस को मानते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि ना वो एसिडिक है ना बेसिक है। 7 से अगर कम हो तो उसको हम मानते हैं वो एसिडिक है, जितना कम होगा वो एसिडिक उतना ज्यादा होता जाएगा। मतलब लोअर द पीएच वैल्यू हायर द एसिडिटी, हायर द पावर ऑफ एसिड, और हायर द पीएच वैल्यू हायर द पावर ऑफ बेसिसिटी, और द बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड इज हायर। एज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेसिस, while sulfuric acid और नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। इन चीजों के बारे में हमने समझा, भाई पीएच स्केल वगैरह समझ रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। किधर बढ़ रहे भाई, अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास जो ऑप्शंस है वो 5 ऑप्शन है। 5वां ऑप्शन भाई फिक्स है हर क्वेश्चन के अंदर। अगर बीपीएससी की बात करें तो हम जनरल साइंस के अंदर और भी टॉपिक्स कैरी करेंगे, क्योंकि हमने कुछ स्टार्ट करने का सोचा कि प्रीवियस ईयर से ही क्यों ना शुरू किया जाए, इसलिए पहले वीडियो के अंदर हम इस चीज की बात कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन फिक्स है
नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ये ऑप्शन 5th नंबर है, ये हर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आता रहेगा। बाकी 4 ऑप्शंस होंगे, उन पे हमें डिसाइड करना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन हमें मिला है वो है प्योर वाटर का, दूसरा ऑप्शन जो हमें मिला है वो है न्यूट्रल सॉल्यूशन का, तीसरा बेसिक और चौथा एसिडिक सॉल्यूशन। सबसे बेस्ट मेथड जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेंड करने का वो होता है एलिमिनेशन मेथड, वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमने छांट कर अलग कर दिया भाई बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन को, ठीक है। तो 2 तो हट गए भाई, अब बचा हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन और प्योर वाटर। हम जानते हैं 7 जो पीएच वैल्यू होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का होगा ही होगा, तो एक ऑप्शन तो अब अपने पास आ गया। लेकिन भाई अब एक ऑप्शन जो है वो अब हमारे पास दिक्कत कर रहा, वो ऑप्शन कौन सा भाई? प्योर वाटर। तो जहां तक हमें पता है प्योर वाटर को हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो कैसा है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7। इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए प्योर वाटर, ऑप्शन बी न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक दो चीज और इससे रिलेटेड समझ पाते हैं, जो एसिड रेन होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो अगर मतलब सीधी सी बात है, रेन का अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो वैसे रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। ये हमने सोचा कि इससे रिलेटेड है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास अलग से चला है। अगला क्वेश्चन है बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। भाई नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, इनसे पूछ रहा कि इनमें से किसके द्वारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। सबसे पहले समझना है कि ये जो रेगुलेट किया जाएगा वो हमारे ब्रेन से किया जाएगा। अब हम समझते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफिंग लेते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब ठीक है, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के ज्यादा पार्ट नहीं होते। फिर बात करें हिंड ब्रेन की, जो सबसे छोटा दिमाग जिसको कहते हैं, जो कि जिसका पोजीशन एक्चुअली बेस में होता है ब्रेन के, ठीक है। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं वो है, पहले थैलेमस, दूसरा है हिपोथैलेमस, तीसरा है सेरिबेलम, चौथा मेडुला और पांचवा जो फिक्स है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेट होता है वो किसके जरिए होता है? तो भाई समझने की कोशिश करेंगे हम। थैलेमस रीजन जो होता है हमारे ब्रेन का, उसका काम जनरली होता है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। किस तरह का कोऑर्डिनेशन करेगा? तो वो नर्व, सेंसरी, मोटर न्यूरॉन वगैरह के साथ कुछ बातें होती है, उसका रिलेशन इससे नहीं है। बस हम समझते हैं किसका रिलेशन है पहले, ठीक है। तो हिपोथैलेमस जो पार्ट है फोर ब्रेन का, उसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। इसके अलावे भी 1-2 काम है जो हम समझ सकते हैं कि हिपोथैलेमस करता है। काम तो बहुत सारे करता है, बट जिसको हम रिकॉग्निशन में ले सकते हैं वो ये है कि हिपोथैलेमस ही वो पार्ट है जिससे हमें किसी भी चीज को खाने की या फिर पीने की, मतलब ईटिंग और ड्रिंकिंग का जो अर्ज होता है हमारे अंदर, भूख लगता है भाई, तो लगता है ना, फीलिंग आती है जब भाई हमें भूख लग रही, खाना खाना चाहिए, ऐसा फीलिंग आता ना मन में कि प्यास लग रही, पानी पीना चाहिए। ये जो अर्ज आ रहा हमारे पास वो कहां से आ रहा भाई? तो हिपोथैलेमस से ही आ रहा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, इसके एक्सप्रेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं 2 पार्ट्स जो बचा, ये सेरिबेलम और मेडुला। ये होता है अपने हिंड ब्रेन का पार्ट। इनमें से सेरिबेलम का जो काम है वो कुछ अलग है, साथ ही साथ जो मेडुला रीजन है, ठीक है, मेडुला का काम होता है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, मेन काम उसका वो है। उसके अलावा भी कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, साथ ही साथ गैस्ट्रिक सेक्रीशन जो होता है, ठीक है, उसके लिए वो कहां से इनिशिएट होता है? मेडुला रीजन ऑफ हिंड ब्रेन से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। भाई 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन है पावर हाउस? एक 5वां ऑप्शन भी है, नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई छोटे बच्चे को समझाया जाता है, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के जनरल साइंस के, वो क्लास 10th लेवल तक के ही होते हैं, ठीक है। तो अब भाई ये जो क्वेश्चन आया अपने पास, ये छोटे बच्चे को भी मोस्टली पता होता है, 6-7 के बाद सबको पता होता है। ये क्वेश्चन का आंसर वो क्या है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बाकी के ऑप्शन छट गए, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? इसका पहला ऑप्शन होता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल कहां प्रेजेंट है? तो सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ कुछ
उसके बाद फंजाई के अंदर प्रेजेंट होता है ये, कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है मेनली सेलुलोज का बना होता है और फंजाई का जो सेल वॉल होता है मेनली काइटिन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल या किचन ऑफ द सेल। अगला जो पॉइंट है वो है ऑप्शन है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, यानी कि ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है भाई अपने सेल के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस ये भाई डीएनए वगैरह कैरी करता, जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, सेल का, उसको कौन कैरी करेगा भाई, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इससे रिलेटेड एक टर्म आता है व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल। ठीक है, एटीपी कहते हैं उसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक स्पेशल केस होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके पास अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम हमने समझा प्रोटीन सिंथेसिस का, तो इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से इसके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है, वो है सेल्फ रेप्लिकेशन की, यानी कि खुद के नंबर को इंक्रीज करने की कैपेसिटी किसके पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब जो अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर भाई होता क्या है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। अब भाई जो फोर्स का यूनिट होगा, एरिया का यूनिट होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल लेंगे। ऑप्शन अपने पास क्या है, पहला है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, दूसरा ऑप्शन अपने पास है न्यूटन मीटर, तीसरा ऑप्शन न्यूटन, चौथा ऑप्शन न्यूटन पर मीटर, और पांचवा ऑप्शन जो हमारा फिक्स है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो भाई सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि हमने बोला कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो भाई इधर जो दे रखे गए चीजें हैं उनमें से हमें पता करना है पहले। तो ये जो न्यूटन है ऑप्शन सी में, ये फोर्स का यूनिट है, तो उस हिसाब से ये कैंसिल आउट हो गया। हम एलिमिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वो न्यूटन मीटर जो है भाई ये किसका यूनिट है। ठीक, तो उसके बाद इधर एक और है यूनिट न्यूटन पर मीटर, ये टॉर्क का यूनिट होता है। और क्योंकि हमने बोला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा यूनिट होगा किसका, प्रेशर का। प्रेशर का एसआई यूनिट अगर हमसे पूछे तो वो होता है भाई पास्कल। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल। ठीक है, ध्यान रहेगा अपने पास। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और जो आखिरी क्वेश्चन हमने ले रखा है वो क्या है भाई, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फॉरेनहाइट स्केल इज। फॉरेनहाइट स्केल के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई, ऊपर के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है, तो भाई अब आगे बढ़ते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास आएगा। भाई वो फॉर्मूला कौन है, फॉर्मूला है जो भी दिया गया है डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है, जो भी वैल्यू दी गई है डिग्री सेल्सियस के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9/5 से, और इस वैल्यू के अंदर हम ऐड कर देंगे 32, और जो भी वैल्यू आएगा वो डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर बराबर होगा। तो चलो हम कर लेते हैं भाई। हमारे पास दिया गया 40 डिग्री सी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, क्या आया भाई वैल्यू, 8 प्लस कर दो 32, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आता है, करके देखो तो 9 8 जा या 8 9 जा कर लो, कुछ भी कर लो, 72 ही आएगा। तो 72 प्लस 32 इज इक्वल टू 104 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट आएगा। अगर ऑप्शन के अंदर चेक करें तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही है, बाकी 100 डिग्री फॉरेनहाइट गलत हो गया, 102 गलत, 75 डिग्री फॉरेनहाइट ये भी गलत है, साथ साथ आखिरी ऑप्शन तो वही है भाई, फिक्स है। और एक चीज हम जान लेते हैं इसके साथ में, वो ये है कि भाई अगर हमें केल्विन में दे रखा गया हो तो हम क्या करेंगे। केल्विन स्केल के अंदर अगर टेम्परेचर हो तो हम इसको फॉरेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, जो भी केल्विन दिया गया हो इसमें से हम माइनस करेंगे 273, या तो पॉइंट के अंदर ज्यादा डिटेल में जाना है तो 1 पॉइंट, अगर अप्रॉक्स में चलना है तो इतने से ही काम चला लेंगे। ठीक है, जो भी कुछ केल्विन स्केल के अंदर दिया गया है उसमें से इसको माइनस करेंगे, बाकी फॉर्मूला जो है अपना पहले वाला मल्टीप्लाइड बाय 9/5, जो भी वैल्यू आएगा इसका, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32, यानी कि जो भी होगा उतना डिग्री फ़ारेनहाइट। एक अगर चाहिए तो इस पे सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो हमने कुछ 5 क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करी आज के इस वीडियो में। जनरल साइंस का ये पहला वीडियो हमारी ओर से है। अब तक का जो आपका सपोर्ट है वो काफी बेहतर रहा है। हम अभी तक मोटिवेट होते आ रहे हैं कि आपने हमें अच्छा सपोर्ट करा। उम्मीद है कि आगे भी आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। देखते हैं हम किस तरह से आपकी ओर और भी वीडियोस ला सकते हैं और टॉपिक्स के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो को देखकर अपना कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर हम इस मुताबिक आपके जो रिस्पॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो सजेशंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियोस और पाने के लिए, और लाइक, कमेंट, शेयर इसके